हेलो फ्रेंड्स, कंट्रोल इलेक्ट्रिक से मैं हर्ष गौर हूं और आज हम बात करेंगे डीजीपीवी सिंक्रोनाइजेशन पैनल की। सबसे पहले हम बात कर ले, आपके दिमाग में ये चीज आती होगी कि डीजीपीवी सिंक्रोनाइजेशन पैनल की जरूरत क्या पड़ी। तो हम बात करते हैं डीजीपीवी सिंक्रोनाइजेशन पैनल के जरूरत की। तो सपोज करिए आपने कहीं पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा रखा है। पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो अगर आपने कहीं आपकी कॉमर्शियल साइट है या कहीं हॉस्पिटल है या कहीं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, अगर आपने वहां पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा लिया है और ग्रिड आपके पास अवेलेबल नहीं है और सपोज करिए दिन का टाइम है, ग्रिड नहीं है, तो उस समय आपका इन्वर्टर बेकार पड़ा रहेगा। मीन्स वहां पे कोई भी सोलर जनरेशन नहीं होगी। उस कंडीशन में आपके पास एक सॉल्यूशन ये है कि आप सारा का सारा लोड किस पे चलाते हो, डीजी पे। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पैनल है जिसको हम सोल सिंक पैनल बोलते हैं, ये आपके सोलर को डीजी से सिंक्रोनाइज करेगा। मतलब आप इन एब्सेंस ऑफ ग्रिड जब आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में सोलर जनरेशन जो है वो आप पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीजी। अब होता क्या है कि हमारा डिवाइस डीजी से कम्युनिकेट करेगा और आपके इन्वर्टर से कम्युनिकेट करेगा और आपका इन्वर्टर डीजी के रेफरेंस से ऑन होगा और सोलर जनरेट करेगा। तो पहला बेनिफिट आपको ये मिल गया कि आप सोलर जनरेशन पा रहे हो इन एब्सेंस ऑफ ग्रिड, जो आपके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। दूसरा जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका डीजी, जब आपके पास सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम नहीं था, उस कंडीशन में आपका सारा का सारा लोड किस पे चल रहा था, डीजी पे। ठीक है, जब आपका सारा लोड डीजी पे चल रहा था, अप्रॉक्स 75% और 80% लोड जो है वो डीजी पे रन हो रहा था। जब आपने सिंक्रोनाइजेशन कर लिया तो उस कंडीशन में आपका 30% लोड जो है वो डीजी पे चलेगा, 70% लोड जो है वो सोलर पे चलेगा, अगर आपने इक्विवेलेंट अमाउंट में सोलर इंस्टॉल कर रखा है तो लोड के हिसाब से। उसके बाद हम बात, तो ये रहा बेनिफिट जो आपको हमारे पैनल के थ्रू आपको मिलता है। फिर बात करते हैं कि अगर आपके पास बैकफीड सोलर पावर आता है डीजी में, तो उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो ये हमारा डिवाइस आपका जो सोलर पावर है, बैक फ्लो पावर, उससे भी डीजी को प्रिवेंट करता है। अगर कहीं पे नेट मीटरिंग नहीं है, नेट मीटर अगर जहां पे नहीं होता है, बेसिकली वहां पे आपको जीरो एक्सपोर्ट वाले कंडीशन में आना होता है। मींस आपका सोलर एनर्जी, सोलर पावर वो ग्रिड पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जहां नेट मीटर अगर अलाउ नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सपोर्ट अ सिंगल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी टू द ग्रिड। उस कंडीशन से हमारा डिवाइस प्रोटेक्ट करेगा। मींस डीजीपीवी सिंक्रोनाइजेशन पैनल विथ जीरो एक्सपोर्ट फीचर्स इसमें अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे में ग्रिड एक्सपोर्ट है या आपके लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी आपको एक्सपोर्ट करनी है, वो भी हमारे डिवाइस के थ्रू किया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे डिवाइस में फीचर्स क्या क्या है, टेक्निकल फीचर्स क्या है, हाउ वी आर रिलायबल और हम दूसरों से कितना अलग है, इस पे भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये हमारा पैनल है, आपको दिख रहा है सोल सिंक पैनल लिखा हुआ है। हम बेसिकली डीजीपीवी सिंक्रोनाइजेशन पैनल को सोल सिंक पैनल बोलते हैं, सोलर सिंक्रोनाइजेशन पैनल। तो ये आपका मल्टी फंक्शन मीटर लगा है, ये सारे इंडिकेशन लाइट लगे हैं और ये आपका HMI पैनल है, ये आपके क्लाइंट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं फीचर्स में, तो रिमोट मॉनिटरिंग हम देते हैं, 1 साल का बेसिकली रिमोट मॉनिटरिंग इंक्लूडेड होता है, देन चार्जेबल है एज पर एज साइट। फिर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो दूसरों के पास अगर डिवाइस है दैट कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड। सपोज करो आपका एक इन्वर्टर बढ़ गया, सपोज करो एक इन्वर्टर जल गया, सपोज करिए आपके पास फ्यूचर में कुछ एक्सपेंशन आ गया, तो हमारा डिवाइस पीएलसी बेस्ड सिस्टम है, हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमारा डिवाइस 100% जो है वो कस्टमाइजेशन पॉसिबल है एज पर एज साइट रिक्वायरमेंट। तो दूसरे डिवाइस में क्या होता है, आजकल चिप बेस्ड डिवाइस आते हैं और
बेसिकली उनमें ये होता है कि वो नंबर ऑफ इन्वर्टर फिक्स्ड होते हैं, मतलब सारे फीचर्स फिक्स्ड होते हैं। यू कैन नॉट कस्टमाइज इट अगेन एंड अगेन, आप बार बार कस्टमाइजेशन कर नहीं सकते हैं, तो वो हमारे डिवाइस में पॉसिबल है। उसके बाद हम बात करें और फीचर्स की, तो AC DC सप्लाई दोनों इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें अलार्म्स की, तो अलार्म में देखो आप, पहले तो जो इंक्लोजर है ये IP65 इंक्लोजर है, ठीक है। फिर हम बात करें, ये आप इंडिकेशन देख रहे हो, CT अगर फेल होता है या फिर इन्वर्टर कम्युनिकेशन फेल होता है, मल्टी फंक्शन मीटर फेल होता है, ये सारे अलार्म यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ में कर्टेल पावर का परसेंटेज भी हम देते हैं कि पावर कितना कर्टेल हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेशंस की, तो वो हमने आपको बता दिया, सारे इंडिकेशंस आपको मिल जाएंगे। अब फायदा क्या है इन इंडिकेशन से? आपका सिंपल इलेक्ट्रिशियन साइट पे है, तो यहाँ पे कोई भी चीज फेल होता है तो आपको इंडिकेशन जल जाएगा कि भाई कंट्रोलर फेल है, CT फेल है, तो एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन साइट पे जाके उसको ठीक कर लेगा। तो ये रहा इसका यूज और एडवांटेज। आगे हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो हम अंदर इसके पैनल के अंदर जो है AC SPD दे रहे हैं, कम्युनिकेशन SPD दे रहे हैं, इंक्लोजर IP65 है आपका, बैकअप रिवर्स पावर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक्चुअली में कई बार क्रूशियल साइट्स होती हैं जहां पे आपका कंट्रोलर फेल होना ही नहीं चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए मेन कंट्रोलर आपका फेल हो गया या किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हमने एक एक्स्ट्रा बैकअप प्रोटेक्शन रखा जो आपके ग्रिड या DG को प्रोटेक्ट करता है, जो कोई भी बाकी ब्रांड अभी तो नहीं देते हैं, और देते होंगे तो एक आध दो ब्रांड होंगे, दे आर नॉट मोर रिलायबल, जो मेरे को पता है। अब हम बात करते हैं अपने सोलसिंक मॉडल की। हमारे सोलसिंक में कई सारे मॉडल हैं, सोलो, लाइट, लाइट प्लस, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्लस, अल्ट्रा, कस्टम, ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ इन्वर्टर, नंबर ऑफ DG साइट्स पे। अब अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके और एडवांटेज पे कि अगर आपने DG और ग्रिड लगा रखा है, इन्वर्टर है आपका, किस तरीके से कितना एडवांटेज है। मैं मान लेता हूं आपका 100 किलोवाट का DG लगा हुआ है, 100 kVA का DG है, और 100 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, लोड भी अप्रॉक्स मान लीजिए 100 किलोवाट है, मैं मान लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपका 1 घंटे बिजली डेली कट रही है, तो जो 100 kVA का DG है वो अप्रोक्सीमेट अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो 75% 80% ओवर मतलब लोडिंग पे रन करेगा। उस कंडीशन में जो आपका फ्यूल कंजप्शन होगा वो अप्रोक्सीमेट 16 से 18 लीटर होगा। जब वो 30% पे चलेगा वो कंजप्शन आ जाएगा 8 लीटर से 10 लीटर। अप्रोक्सीमेटली आप 1 घंटे में 10 लीटर डीजल जो है वो आप बचा रहे हो। लगभग 980 हजार रुपए 1 घंटे में आपका फ्यूल कंजप्शन है। तो आप सोचो 3.5 लाख रुपए आप साल भर में आपने सेविंग कर ली, सिर्फ 1 घंटे पावर कट हो रहा है, और अगर आपका सिंक हो रहा है सेम लोड के लिए, तो ये तो रहा ROI एक तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आप खुद सोचो, जहां आप डीजल 1 घंटे जला रहे हो 70% पे, वहां आप सिंक्रोनाइज करके 30% ला रहे हो, 70% सोलर से यूज कर रहे हो, जो हार्डली 2 से 3 से 4 रुपए पर यूनिट बिजली आपका बना के दे रहा है। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी में, तो हमारी डिवाइस की 3 साल वारंटी है। हम चूंकि 7-8 साल से जीरो एक्सपोर्ट DG PV सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे क्रूशियल साइट्स किए हुए, 79 इन्वर्टर 7 मेगावाट विथ 10 मल्टीपल DG सिंक्रोनाइज किया है, जो 5 साल हो गए और करेंटली अभी भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। वीडियो में लास्ट में एक आपको डेटा शीट में दे दूंगा, जिसमें आपको वो साइट्स अवेलेबल रहेंगे जो हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया और विच इज करेंटली रनिंग नाउ। अगर हम बात करें DG PV सिंक्रोनाइजेशन पैनल की, तो हम इसे सोर्सिंग पैनल बोलते हैं। इसको हम लोग सोलर बैकफील्ड लोड मैनेजर भी बोलते हैं। एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि ये पावर को थ्रॉटल भी करेगा। जैसे मान लो आपका कहीं पे 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया हुआ है आपने, अगर किसी एट इंस्टेंट टाइम पे लोड अगर 30 किलोवाट हो जाए, तो हमारा डिवाइस कमांड करेगा सोलर इन्वर्टर को कि आप 30 किलोवाट ही जनरेट करो, तो आपका जो सोलर पावर जनरेट होगा वो 30 किलोवाट होगा। तो जितना आपका सोलर जनरेट हो रहा है एज पर एज लोड, वो पूरा का पूरा लोड कंज्यूम हो जा रहा है
तो इसलिए ये एक जीरो एक्सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। ये इसकी एक एक्स्ट्रा फीचर्स है जिसको मैंने पहले ही बताया था कि सोलसिंक DGPV सिंक्रोनाइजेशन पैनल विथ जीरो एक्सपोर्ट फीचर्स इसमें इंक्लूडेड है। तो जीरो एक्सपोर्ट फीचर्स का मतलब यही हुआ कि जितना आपका लोड है, लोड के हिसाब से उसके इक्विवेलेंट सोलर को कमांड देना, सोलर इन्वर्टर को उतना ही पावर जनरेट कराना, जिससे आपका पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट जो है वो आपका नील हो जाएगा, मीन्स जीरो हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगर कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। और सारे वीडियो हमारे टेक्निकल वीडियोस होंगे जिससे आपको काफ़ी आगे मदद मिलेगी। धन्यवाद।